Hello childrens, how are you? I hope all are fine. Today I will explain you lesson number 11. आज हम पढ़ने वाले हैं बच्चों लेसन नंबर 11 और हमारा चैप्टर का नेम है मेजरमेंट. यस, आज हम मेजरमेंट के बारे में पढ़ेंगे. इन आवर everyday life we need to measure many things. For example, the street vendor measures the quantity of vegetables, fruits, etc. Milkman measures the quantity of milk. The tailor measures the length of clothes and so on. Okay? मीन्स बच्चों, हमारे डेली लाइफ में हम अपने डेली लाइफ में देखते होंगे कि हमें बहुत सारी चीज़ें हैं जो जिसमें हमें माप की आवश्यकता होती है या ज़रूरत होती है. हमें मतलब हम बिना माप के उसे यूज नहीं कर सकते हैं, है ना. जैसे कुछ भी चीज़ है तो अगर उसे हमें मेजर करना है तो उसकी अलग अलग यूनिट्स हैं. उनके अलग अलग यूनिट्स हैं कि वो कौन से मतलब लेंथ की अलग यूनिट्स है, वॉल्यूम की अलग है, टाइम की अलग है ना. जैसे आप देखते होंगे जैसे आप जब कभी सब्जी लेने जाते हो तो आप देखते होंगे कि हम वो किस में मेजर करते हैं. फ्रूट्स है, वेजिटेबल्स है, तो हम लोग ग्राम और किलोग्राम में मेजर करके लेते हैं, है ना. और अगर हम जब मिल्क लेते हैं, मिल्क एज ए लिक्विड, जब हम कोई सामान खरीदते हैं तो हमें किस चीज़ में मिलता है, हमें लीटर्स में मिलता है. और अगर हम टेलर के पास अगर मेजर करने के लिए जाते हैं या हमें कोई भी क्लॉथ्स मेजर करके लेना होता है तो हम कैसे मेजर करते हैं, लेंथ से मेजर करते हैं. तो इसी तरह हर एक अलग अलग थिंग्स हैं, उनके अलग अलग मेजरमेंट है, उनकी अलग अलग क्वालिटी है. उनकी क्वालिटी के हिसाब से हम उसकी मेजरमेंट करते हैं. यस, तो अभी हम उसके बारे में ही डिस्कस करने वाले हैं कि हम जो मेजरमेंट करते हैं वो जो अलग अलग तरह से, तो वो और क्या क्या है उनके बारे में अभी आगे हम पढ़ेंगे और समझेंगे. यस बच्चों, यहाँ दिया है सम ऑफ द स्टैंडर्ड यूनिट्स दैट वी यूज आर. जो ये है यहाँ पे जो दिया है यूनिट्स के, वो वहाँ पे हम जैसे अलग अलग स्टैंडर्ड यूनिट्स हैं जो हम अपने डेली लाइफ में यूज करते हैं. यस, लेंथ. फर्स्ट ऑफ ऑल बच्चों, लेंथ क्या है? लेंथ को हम किस चीज़ में मापते हैं या किस चीज़ में मेजर करते हैं? डेट्स अ मीटर. लेंथ अगर हमें मापना है तो हम किस चीज़ में करेंगे? मीटर से लेंथ का वो करते हैं. वॉल्यूम को क्या करते हैं? लीटर से. जब भी अगर मिल्क है तो हम मिल्क हमारा किस चीज़ से आता है? लीटर से आता है. अगर वाटर है तो वाटर हम कितने दिन में कितने लीटर वाटर पीना चाहिए, तो वो भी क्या है, हम लीटर से ही मेजर करते हैं, जिससे हमें पता चलता है कि हम एक दिन में कितने लीटर पानी पीते हैं. यस, टाइम का मेजर हम किससे करते हैं? सेकंड से, है ना. जैसे कितने आवर हुए, कितने सेकंड्स हुए, तो इससे हमें पता चलता है. वेट, वजन अगर हमें फ्रूट्स और वेजिटेबल का अगर हमें वजन मापना होता है तो हम किससे मापते हैं? ग्राम से मापते हैं. ग्राम, किलोग्राम, है ना. उसके बाद है टेम्परेचर को मापने का क्या है मेजरमेंट? हमें डिग्री से हम डिग्री फ़ारेनहाइट जो है हमारा, उससे हम टेम्परेचर मापते हैं. यस, तो देखा बच्चों, इस तरह से हम लोगों ने जो हमारे स्टैंडर्ड यूनिट्स हैं जिसे हम यूज करते हैं अपनी डेली लाइफ में, उसके बारे में दिया है. ओके, आई होप यू आर अंडरस्टैंड. इसके बाद है बच्चों, इसके बाद हमें पढ़ना है बच्चों मेजरमेंट ऑफ लेंथ. हम लेंथ की किस तरह से मेजरमेंट कर सकते हैं उसके बारे में अभी हम पढ़ेंगे. ओके, लेंथ इज़ द मेजर ऑफ हाउ लॉन्ग अ थिंग इज और मेजरमेंट ऑफ एनी थिंग फ्रॉम वन टू अनदर. मीन्स लेंथ को जो हम मेजर करते कैसे, इस अगर वो थिंग, वो जो वस्तु है वो कितनी लंबी है उस पर डिपेंड करती है कि आपके थिंग कितना लंबा है. उसको हम जितना लंबा होगा हम उसे लेंथ से मेजर करेंगे.
और अगर हमें एक जगह से दूसरी जगह भी अगर थोड़ा लेंथ होता है तो हम उसे अलग अलग तरीक़ों से माप सकते हैं। ओके। इन ओल्डन टाइम्स, पुराने दिनों में, पीपुल यूज देयर बॉडी पार्ट्स एंड यूज टू मेजर द लेंथ ऑफ एन ऑब्जेक्ट। यस, पुराने दिनों में बच्चों, जो पहले के लोग थे वो यूज लेंथ को मापने के लिए क्या यूज करते थे? अपने बॉडी पार्ट्स यूज करते थे, जिससे वह किसी भी ऑब्जेक्ट की लेंथ माप सके। यस, दे यूज हैंड स्पैन, फुट स्पैन, क्यूबिट एंड स्ट्राइड फॉर मेजरिंग ऑब्जेक्ट। जैसा कि यहाँ पे आप पिक्चर में देख रहे हो बच्चों, आप पिक्चर में देख रहे हो, ये है हैंड स्पैन, मतलब ये हाथ से मापते हैं। ये है फुट स्पैन, मतलब ये पैर से माप करके वो यूज करते हैं वो। ये है क्यूबिट, मीन्स हाथ से अपने केहूनी से हाथ की जितनी दूरी होती है उसके बाद वो आगे की लेंथ मापते हैं। तो इस तरह से। और ये है स्ट्राइड, ये आपकी मीन्स छलांग, जैसे एक एक पैर से एक, मतलब एक दो पैरों के बीच में जितनी दूरी हुई, फिर उसके आगे की जितनी दूरी हुई, ऐसा कर करके पहले के लोग दूरी मापने में यूज करते थे। उनके पास लेंथ मापने के लिए मेजरमेंट नहीं होता था। तो इन द ओल्डन टाइम्स, जब पहले ज़माने में जो हमारे पूर्वज थे या जो हमारे घर के लोग थे वो इस तरह से मापते थे। ओके। Nowadays we have fixed unit to measure thing। लेकिन अब बच्चों हमारे पास क्या है? हमारे पास फिक्स्ड है। मेजरिंग किसी भी थिंग्स का मेजर करने के लिए हमारे पास फिक्स्ड यूनिट्स हैं। ओके। मीटर इज़ ए यूनिट यूज्ड फॉर मेजरिंग लेंथ। जो मीटर है वो लेंथ को, जो हमारी लेंथ्स हैं, कितनी लंबाई है उसको मापने के लिए हम क्या यूज करते हैं? मीटर। मीटर से हमें लेंथ की कितने लेंथ में है वो मीटर से हम यूज करते हैं, उससे हमें पता चलती है कि ये कितने लेंथ की है। यस, यू मस्ट हैव सीन अ स्केल। आप सबने एक स्केल तो ज़रूर ही देखा होगा, आपके पास भी होगा, आपके घरों में भी होंगे, है ना। अ स्केल इज यूज टू मेजर द डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। जो स्केल है, मतलब कहने का मीन्स कि अगर हम अपने कॉपी पे जब भी एक दो 2 पॉइंट्स देते हैं और उसको मिलाने के लिए हमें किस चीज़ की आवश्यकता पड़ती है? स्केल की। वो स्केल वो दो बिंदुओं के बीच में कितना डिस्टेंस है वो हमें बताता है कि ये कितने, इन दोनों के बीच में कितने डिस्टेंस है, 2 पॉइंट्स के बीच में कितने डिस्टेंस है। यस, स्मॉल स्केल इज यूज टू मेजर स्मॉल डिस्टेंस। यस, जो स्मॉल स्केल है, जो आपके पास छोटे छोटे स्केल होते हैं, वो क्या करते हैं? वो स्मॉल डिस्टेंस को में यूज करते हैं। एंड द लॉन्ग स्केल इज यूज टू मेजर लॉन्ग डिस्टेंस। और जो और भी बड़े बड़े स्केल्स होते हैं जो लंबे होते हैं, तो उनको क्या है? लंबी दूरी में लंबी दूरी, जो लॉन्ग डिस्टेंस है, जो लंबी दूरी है, उसे मापने में लॉन्ग स्केल का यूज करते हैं। यस, सच एज क्रिकेट फील्ड एंड लेंथ ऑफ स्ट्रीट इट इज। जो लॉन्ग डिस्टेंस क्या है? कैसे? जैसे जो आपके क्रिकेट खेलते हो जहाँ फील्ड, क्रिकेट फील्ड, तो उसे हम लॉन्ग स्केल से मापते हैं। जो हमारी स्ट्रीट की लेंथ है उससे भी हम मापते हैं कि हमारे गली में कितनी लंबाई है। ऐसा मापते हैं ना कि कितने मीटर है हमारे गली की लेंथ मापना है, तो हम मीटर से भी मापते हैं कि ये हमारे गली की कितने मीटर है हमारे गली में। तो इस तरह से बच्चों हम जो लेंथ है उसे हम कौन से यूनिट्स में मापते हैं? मीटर में। हमारा जो मेन पॉइंट है हमारा क्या है? लेंथ को मापने के लिए हम मीटर का यूज करते हैं। यस, बी यूज डिफरेंट टाइप ऑफ स्केल। हम बच्चों हम अलग अलग टाइप के स्केल्स यूज करते हैं। यस, बी यूज अ रूलर, अ मीटर रॉड और मेजरिंग टेप टू मेजर लेंथ। मीन्स बच्चों हम अपने सुविधा के अनुसार या हम अपने
हिसाब से कि वो कितनी लेंथ पे है उसको मापने के लिए अलग अलग टाइप के स्केल की यूज करते हैं। जैसे कम के लिए स्मॉल के लिए स्मॉल स्केल का यूज करते हैं, लॉन्ग के लिए लॉन्ग स्केल करते हैं, कहीं पे रूलर का यूज करते हैं, कहीं पे मीटर रॉड या रॉड से भी हम मापते हैं कि ये इतने लेंथ की है, या मेजरिंग टेप जो हमारी आती है उससे भी हम मापते हैं। तो ये हमारे पास ये आप देख रहे हो बच्चों, यहाँ पे आपको मेजरिंग टेप दिया हुआ है। तो इस तरह से भी हम अपने लेंथ का जो लेंथ है हमारा, हम उससे मेजरमेंट कर सकते हैं। यस, द रूलर और स्केल मेजर लेंथ इन इंचेज, मिलीमीटर्स एंड सेंटीमीटर्स। यस, जो स्केल के मेजर्स हैं वो लेंथ को मापने में कैसे रहते हैं, इंचेज, फिर मिलीमीटर्स हैं और उसके बाद सेंटीमीटर्स हैं। यस, दीज आर द यूनिट ऑफ लेंथ। ये सब क्या है, लेंथ के ही यूनिट है। जैसे मीटर है तो मीटर से सेंटीमीटर, पहले मिलीमीटर, फिर सेंटीमीटर, फिर मीटर, फिर किलोमीटर, है ना। इस तरह से अलग अलग उनके यूनिट्स हैं। द मीटर रॉड और स्केल इज डिवाइडेड इनटू 100 इक्वल डिवीजन कॉल्ड सेंटीमीटर। बच्चों जो मीटर आप ये आपका जो यहाँ पे ये दिया है, ये पिक्चर ये जो दिया है, तो ये आपके जैसे आप देख रहे हो कि छोटे छोटे लाइन्स ये जो हैं आपको दिख रहे होंगे। तो ये क्या है आपके, ये ऐसा कर करके वो डिवाइडेड, मतलब 100 इक्वल डिवीजन में वो डिवाइडेड होते हैं, उससे हम बोलते हैं सेंटीमीटर। जैसे 1 से 2 के बीच में जितने भी इक्वल में डिवाइड होते हैं उसे हम सेंटीमीटर बोलते हैं। इस सेंटीमीटर इज डिवाइडेड इनटू स्मॉल डिवीजन कॉल्ड मिलीमीटर। और जो सेंटीमीटर होते हैं वो उससे भी छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड होते हैं, तो उसे हम क्या बोलते हैं, मिलीमीटर। ओके, जो हंड्रेड्स इक्वल डिवीजन में होते हैं मीटर रॉड पे, वो होते हैं क्या, सेंटीमीटर। और सेंटीमीटर से भी जो छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड होते हैं उसे हम बोलते हैं मिलीमीटर। ओके, वेरी लॉन्ग डिस्टेंस आर मेजर्ड इन किलोमीटर। और जो जब अगर हमें लंबी दूरी जो है उसको मेजर करना है तो उससे हम किस चीज़ से मेजर करते हैं, किलोमीटर से। यस, आप यहाँ पे देख रहे हो बच्चों, लुक एट द मेजरमेंट यूनिट ऑफ लेंथ। आप लेंथ में आप देख रहे हो 10 मिलीमीटर इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। ओके, जैसे कि ऊपर में मैंने आपको बताया कि 10 मिलीमीटर इक्वल टू 1 सेंटीमीटर और 100 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 मीटर। यस, एंड 1000 मीटर्स इक्वल टू 1 किलोमीटर। ओके, ये आप अच्छे से लर्न कर लोगे बच्चों, ये आपको आगे समझने में काम आएगी। ओके बच्चों, उसके बाद है मेजरमेंट ऑफ वेट। हम वजन को कैसे मापेंगे उसके बारे में अभी हम पढ़ेंगे। ओके, वेट इज़ अ मेजरमेंट ऑफ क्वांटिटी ऑफ अ सब्सटेंस। मतलब जो आपके पास कोई भी वस्तु है तो उस चीज़ को मापने के लिए हम किस चीज़ का यूज करते हैं, वेट का, कि वो कितने वेट का है। We can measure weight with the help of a balance or a weighing machine। मतलब बच्चों अगर हमारे पास कोई भी सब्सटेंस है तो हम उसकी क्वांटिटी कैसे मेजर करेंगे, वेट से। तो वेट के लिए कैसे, वो जो वज़न की मशीन होती है उससे हम, उसकी मदद से हम हेल्प से हम क्या करेंगे, उस मतलब उसकी वेट, जो उसकी वज़न है वो हम माप सकते हैं। यस, या तो फिर पहले के दिनों में बैलेंस करके भी करते थे कि दोनों इक्वल है कि नहीं, उससे भी हम माप सकते हैं। और ऐसा आप लोगों ने देखा भी होगा कि कहीं कहीं पे वो तराजू मतलब टाइप से दोनों तरफ से इक्वल होते हैं, फिर उस पर एक में 5 मतलब वज़न के हिसाब से किलोग्राम्स, 500 ग्राम, 200 ग्राम, 250 ग्राम, ऐसा देखोगे वज़न आपने अगल बगल में, या जब भी आप वेजिटेबल या फ्रूट्स लेने गए हो तो आप देखे होगे अपने इस अगल बगल जगहों पे। तो इस तरह से ये भी एक तरीका है वज़न करने का, जिससे हमें पता चल सके कि अगर हमने जो वस्तु खरीदी है वो कितने वज़न का है, तो इससे हमें पता चलती है। ओके, वे मेजर वेट इन ग्राम्स। हम जो ग्राम्स और
किलोग्राम्स। हम वेट को किस में वजन करते हैं? ग्राम और किलोग्राम, मतलब कि कितने ग्राम का है या कितने केजी है। तो हम कैसे पता करते हैं? वेट से पता करते हैं। यस, वी कैन मेजर आवर वेट और वेटिंग ऑन अ वेटिंग मशीन। हम जो मशीन पे क्या वजन करते हैं? अपना जो हमारे सबस्टांस है उनके सामान को हम वेटिंग मशीन पे वजन करते हैं। ओके, फ्रूट्स, वेजिटेबल, पल्सेज etc आर मेजर बाय द वेटिंग मशीन। जो फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं, दाल हैं, ये सब हम कहाँ मशीन वेट करते हैं? वेटिंग मशीन पे। यस, यहाँ पे आप पिक्चर देख रहे हो बच्चों, इलेक्ट्रॉनिक वेटिंग मशीन है ये। तो इस तरह की अभी न्यू पैटर्न में आई है इलेक्ट्रॉनिक वेटिंग मशीन, इस तरह से, जिसमें हम अपना सामान का वेट मापते हैं। यस, यहाँ पे देख रहे हो बच्चों, लुक एट द मेजरमेंट यूनिट ऑफ वेट। जो मेजरमेंट वेट का मेजरमेंट करने का जो यूनिट्स हैं वो सब के बारे में हम अभी बताएंगे। 1000 मिलीग्राम, 1000 मिलीग्राम इक्वल टू 1 ग्राम। यस, 1000 ग्राम्स इक्वल टू 1 किलोग्राम एंड 1 किलोग्राम्स इक्वल टू 1 टन। यस, जो 1000 मिलीग्राम्स है वो कितने के बराबर होता है? 1 ग्राम के बराबर होता है। और जो 1000 ग्राम्स है वो किसके बराबर होता है? 1 किलोग्राम के बराबर होता है। और जो 1000 किलो है वो किसके बराबर होता है? 1 टन के बराबर होता है। यस, वेरी स्मॉल वेट आर मेजर्ड इन ग्राम एंड मिलीग्राम्स। यस, जो बहुत कम वजन के होते हैं या बहुत छोटे होते हैं उन्हें हम किस में वजन करते हैं? ग्राम और मिलीग्राम में। यस, गोल्ड एंड सिल्वर आर मेजर्ड इन ग्राम एंड मिलीग्राम। जैसे गोल्ड एंड सिल्वर, जो सोने और चांदी है, उन्हें हम किस में मेजर करते हैं? ग्राम और मिलीग्राम में। यस, nowadays you will mostly come across electronic weighing machine nowadays। लेकिन आपके दिनों में क्या आ गए बच्चे? आपके दिन में हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक वेटिंग मशीन आ गए हैं, जिससे हमारे के सबस्टांस है, हमारे जो ऑब्जेक्ट्स हैं उनको वेट करना बहुत ही आसान हो गया है। यस, ओके, आई होप यहाँ तक आप अच्छे से समझ गए होंगे। इसके बाद बच्चों हम पढ़ेंगे मेजरमेंट ऑफ वॉल्यूम। किसी भी सामान का घनत्व या कितना है उसके बारे में संघनन। ओके, द अमाउंट ऑफ लिक्विड विच या कंटेनर होल्ड इज नोन एज इट्स वॉल्यूम। ओके, जो हमारे जो कंटेनर में यानी तरल की मात्रा होती है जो कंटेनर में, वह उसकी मात्रा कितनी है, तो वो उस मात्रा के रूप में हम उसका वॉल्यूम जानते हैं। जैसे किस बोतल में कितनी मात्रा में वो उसका सामान है, या कितनी मात्रा में, अगर माना कि एक बोतल में पानी है तो कितनी मात्रा में उस बोतल में पानी है, तो ये हम कैसे जानेंगे? वॉल्यूम के मदद से जानेंगे कि वो कितना है। यस, लीटर इज कॉमनली यूज्ड एज अ यूनिट फॉर मेजरिंग वॉल्यूम। जो लीटर है उसको मेनली हम मेजरिंग वॉल्यूम मापने के लिए हम लीटर का यूज करते हैं। ओके, स्मॉलर अमाउंट ऑफ लिक्विड आर मेजर इन मिलीमीटर। जो लिक्विड का जो सबसे छोटी इकाई को मापने के लिए हम किस चीज़ का यूज करते हैं? मिलीलीटर का यूज करते हैं। यस, और जो बड़ी इकाई है उसे मापने के लिए हम लीटर का यूज करते हैं। यस, लुक एट द मेजरमेंट यूनिट इन वॉल्यूम। जैसे 10 मिलीमीटर इक्वल टू 1 लीटर। यस, अगर 1 लीटर में कितने मिलीलीटर होते हैं? 1000 मिलीलीटर। एंड द 1000 लीटर इक्वल टू 1 किलोलीटर। यस, KL। ओके, we use special jar like measuring cylinder mark in milliliters and liters to measure volume of liquid। ओके, हम जैसे स्पेशल जार लेकर के, चाहो तो आप अपने घरों पे ऐसा कर सकते हो कि उस जगह को, सिलेंडर को मार्क करना है, उस बर्तन को मार्क करना है, और फिर उसमें पानी कुछ जो भी आपके, या तो मिल्क, वाटर, आप कुछ भी यूज कर सकते हो, उससे आप फिल करो, उसे भरो, और उसके बाद लीटर और
मिलीलीटर में उसे माप करके उस लिक्विड का आप वॉल्यूम मेजर कर सकते हो अपने घर पे भी। ओके, द लिक्विड इज poured into the jar and the volume is read by the marketing on them। मीन्स जैसे उस लिक्विड को जार से उस लिक्विड को माप करके आप उसकी वॉल्यूम को निकाल सकते हो जो आप मार्केट से लेके आए हो। जैसे हम कोई भी सामान बच्चों घर से मार्केट से लेके आते हैं, माना कि दूध लेके आए, तो अभी हम कभी कभी घर पे माप के देखते हैं ना कि चलो आज माप के देखते हैं ये कितने लीटर है या कितने मिलीलीटर है ना। तो इस तरह से हम अपने कंटेनर पे मार्क करके उस चीज़ को अपने लिक्विड को माप सकते हैं कि हमारे जो मिल्क या जो हमारे पास सब्सटेंस है उनको वो कितना है, मिलीलीटर में है कि लीटर में है या किलो लीटर में है। तो इस तरह से हम अपने घर पे इस चीज़ को कर सकते हैं। यस, आई होप आप ये सब समझ रहे होंगे। ओके, आगे, यू माइट हैव सीन ओवर मिल्कमैन मेजर द वॉल्यूम ऑफ मिल्क टू बी गिवेन। जैसे आप देखे होंगे कि घरों में आपकी मम्मी दूध लेती है तो दूध वाला कैसे माप के देता है ना। तो वो उनके पास लीटर होती है, तो फिर बाद में वो माप करके फिर आपके मम्मा को बर्तन में दूध डालते हैं। या फिर आप सिलेंडर चेक करते हैं तो वो कैसे चेक करते हैं, उनको उठा करके उनका वॉल्यूम चेक करते हैं कि वो कितने केजी का है। तो इस तरह से बच्चों जो हर एक सब्सटेंस या हर एक ऑब्जेक्ट है वो उनको मापने का अलग अलग तरीका है। जैसे कि आपकी वॉल्यूम मापनी है तो वॉल्यूम के लिए आपको लीटर यूज करते हैं, वेट के लिए आपको ग्राम और किलोग्राम यूज करते हैं, और जैसे लेंथ है तो लेंथ मापने के लिए आप क्या यूज करते हैं, मीटर यूज करते हैं। जैसे कितने मीटर है या कितने किलोमीटर है, इस तरह से हम यूज करते हैं। ओके, आई होप आप इतने समझ रहे हैं। उसके बाद बच्चों हमारे पढ़ना है मेजरमेंट ऑफ टाइम। अभी हम पढ़ेंगे जैसे टाइम कैसे हम मेजर करते हैं। बी मेजर टाइम विद द हेल्प ऑफ रिस्ट वॉचेज एंड अ टाइम पीस ऑफ अ क्लॉक। जैसे हम घड़ी टाइम को मापने के लिए किस चीज़ को, जैसे हम अपने घड़ी को यूज करते हैं, किसके हेल्प से करते हैं, घड़ी या हमारे घरों में जो वॉच लगे होते हैं हम उससे अपने टाइम को मेजर करते हैं। जैसे सम ऑफ स्टैंडर्ड यूनिट डेट यूजर, जैसे जो स्टैंडर्ड यूनिट्स हैं हमारे टाइम के वो क्या हैं, 1 मिनट इक्वल टू 60 सेकेंड। ये आप सब जानते होंगे बच्चों। 1 आवर इक्वल टू 60 मिनट्स, 1 डे इक्वल टू 24 आवर। तो इस तरह से ये क्या है, टाइम मेजरमेंट है, हमारे माइंड में ये सेट है। ओके, कि जैसे हमारे दिन में कितने घंटे होते हैं, 24 घंटे होते हैं। 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं, तो 60 मिनट होते हैं। 1 मिनट में कितने होते हैं, तो 60 सेकंड होते हैं। तो इस तरह से हमारे माइंड में सेट है और हम उसके हिसाब से ही घड़ी देख करके हम ये पता करते हैं कि अभी का टाइम क्या हुआ है। तो इस तरह से हम मेजर करते हैं। ओके, इन अ वॉच, घड़ी में देयर आर 3 हैंड्स। घड़ी में कितने उनके हैंड होते हैं, 3। द शॉर्ट हैंड शो आवर, जो सबसे छोटी हाथ एक होती है, जो शॉर्ट हैंड होती है उससे क्या होता है, हमें घंटे का पता चलता है। सो वो हमें घंटा दिखाती है। द लॉन्ग हैंड शो मिनट, जो उससे लंबी हैंड है वो क्या हमें दिखाती है, मिनट। एंड द थिन एंड द लॉन्गेस्ट हैंड, जो मतलब थोड़ी पतली और लंबी होती है वो हमेशा घूमते रहती है, फाटे से वो बहुत तेज़ी से घूमती है, वो क्या है, सेकंड। इन सम वॉचेज द सेकंड हैंड इज मिसिंग। और कुछ में देखोगे बच्चों की ओनली आवर ही है, उसमें आपको सेकंड हैंड मिसिंग होगी, फिर भी वो चलती है। ओके, डिजिटल क्लॉक वर्क विद इलेक्ट्रॉनिक करंट सप्लाई बाय सेल। जो डिजिटल क्लॉक है वो कैसे चलती है, इलेक्ट्रॉनिक्स करंट से चलती है, जो कैसे सप्लाई होती है, सेल के द्वारा सप्लाई होती है। ओके, दे डायरेक्टली डिस्प्ले टाइम इन डिजिट। और वो क्या करते हैं, हमें डायरेक्टली डिजिट में टाइम बताते हैं। जैसे अभी कितना हुआ है, 11:59 हुआ है ना। तो इस तरह से हमें टाइम में बताती है। और कोई है कि बस हमें
उनका छोटी और बड़ी हैंड देख करके हम वो समझते हैं कि अभी कितना टाइम हुआ है। तो इस तरह से अलग अलग हमारे पास डिजिटल वॉच है, कहीं 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 पे ऐसी नॉर्मल घड़ी है, तो सब में अलग अलग तरीके से हमें टाइम देखने को मिलती है। ओके, स्टॉप वॉचेज कैन बी स्टार्टेड और स्टॉप बाय प्रेसिंग अ बटन। जो स्टॉप वॉच यूज करते हैं तो उसे हम कैसे यूज करते हैं, जब ये स्टार्ट करते हैं तो वो बटन उससे स्टार्ट हो जाती है घड़ी, और फिर जैसे ही वो काम पूरा होता है तो हम उसे स्टॉप प्रेस कर करके हम उसे स्टॉप कर देते हैं। ओके, तो इस तरह से हमारी स्टॉप वॉचेज वर्क करती है। ओके, अभी पढ़ना है बच्चों मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर। अभी हमें पढ़ना है टेम्परेचर को हम कैसे मेजरमेंट करेंगे उसके बारे में। ओके, टेम्परेचर इज द मेजर ऑफ हाउ हॉट और कोल्ड एन ऑब्जेक्ट और प्लेस इज। मतलब टेम्परेचर कैसे मापते हैं जिससे हमें पता चलता है कि वो जगह या वो ऑब्जेक्ट कितना ठंडा है या गर्म है, या वो प्लेस कितना हॉट है और कोल्ड है। ओके, बी मेजर द टेम्परेचर ऑफ थिंग्स यूजिंग अ थर्मामीटर। हम टेम्परेचर मापने के लिए किस चीज़ का यूज करते हैं, हम थर्मोमीटर का यूज करते हैं। यस, टेम्परेचर इज मेजर्ड इन डिग्री सेल्सियस और डिग्री फ़ारेनहाइट। टेम्परेचर किस में मापते हैं, डिग्री सेल्सियस और डिग्री फ़ारेनहाइट। मतलब कि आज कितने डिग्री सेल्सियस गर्मी रहेगी, या कितने मतलब ज़्यादा हॉट रहेगी या ज़्यादा कोल्ड रहेगी, तो ये हम सेल्सियस और फ़ारेनहाइट में मापते हैं। ओके, आवर नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर इज 37 डिग्री सेल्सियस। हमारे बॉडी की जो नॉर्मल टेम्परेचर है वो कितनी है बच्चों, 37 डिग्री सेल्सियस। ओके, जैसे यहाँ पे देख रहे हो बच्चों, वो डॉक्टर बच्चे की टेम्परेचर रीड कर रहा है कि उस बच्चे को फीवर तो नहीं है, उन नॉर्मल टेम्परेचर से ज़्यादा तो नहीं है। वो हम मापते हैं थर्मोमीटर से। यहाँ पे आप पिक्चर देख रहे हो क्लिनिकल थर्मामीटर, उसके बाद आप देख रहे हो रूम थर्मामीटर। ओके, डॉक्टर्स यूज अ क्लिनिकल थर्मामीटर तो मेजर द टेम्परेचर ऑफ अ पेशेंट बॉडी। जो डॉक्टर हैं वो क्या यूज करते हैं, क्लिनिकल थर्मामीटर यूज करते हैं पेशेंट बॉडी की टेम्परेचर मापने के लिए। यस, अ रूम थर्मोमीटर मेजर टेम्परेचर फॉर 40 डिग्री सेल्सियस टू 50 डिग्री सेल्सियस। मतलब जो हमारे रूम की टेम्परेचर मापते हैं वो कितने डिग्री सेल्सियस होती है, 40 डिग्री से 50 डिग्री सेल्सियस तक हमारे रूम की टेम्परेचर होती है, जिसे हम रूम थर्मोमीटर से मापते हैं। ओके, वी ऑल्सो रीड एंड हियर द टेम्परेचर ऑफ अ डे इन वेदर फोरकास्ट। यस, जैसे कि आप हमें न्यूज़ में आप देखते हो कि मौसम की जानकारी मिलती है, तो वो हमें वेदर जो मौसम की जो फोरकास्ट करते हैं, जानकारी देते हैं, वो कैसे देते हैं, वो भी टेम्परेचर माप करके ही हमें वेदर मौसम की जानकारी देते हैं कि जैसे अभी बारिश होने वाली है, या कि अभी ठंडी रहेगी या गर्मी है। तो इस तरह से हमें पता चलता है वेदर फोरकास्ट से कि आज के दिन का टेम्परेचर कैसा रहने वाला है। यस, यहाँ पे साइंस फैक्ट में दिया है बच्चों, द इन्वेंटर of the first thermometer is thought to have been a very famous Italian scientist called Galileo Galilei। जो गैलीलियो गैलीली है वो फर्स्ट इन्वेंटर हैं, जो इटालियन साइंटिस्ट थे जिन्होंने थर्मोमीटर की आविष्कार किया था, थर्मोमीटर का आविष्कार किया था। कौन थे वो, एक इटालियन साइंटिस्ट थे जिनका नाम था गैलीलियो गैलीली। यस, I hope you are understand this chapter. ओके, बाकी का क्वेश्चन आंसर्स आपको नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको भेजूंगी। ओके, थैंक यू।